नमस्कार। आज है 24 अप्रैल 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। नेक्स्ट प्रश्न। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? ए गंगटोक, बी उत्तरकाशी, सी मनाली, डी चेनानी। सही आंसर है इसका डी, चेनानी, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रही थांगजिंग पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी मेघालय, डी मणिपुर। सही आंसर है इसका डी, मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा तूतु द्वीप किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ए नील नदी और अमेजन नदी, बी पीली नदी और यांगजी नदी, सी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, डी नील नदी और सफेद नदी। सही आंसर है इसका डी, नील नदी और सफेद नदी। नेक्स्ट प्रश्न है एआई कंप्यूटिंग में कौन सा प्रसंस्करण इकाई समांतर प्रसंस्करण में उत्कृष्ट है जिससे यह गहन संगणना कार्यों के लिए उपयुक्त है? ए सीपीयू, बी जीपीयू, सी टीपीयू, डी एएलयू। सही आंसर है इसका बी, जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा कुर्टज-फेल्ट जैकोब रोग मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? ए हृदय, बी यकृत, सी मस्तिष्क, डी गुर्दे। सही आंसर है इसका सी, मस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न। वर्ल्ड अर्थ डे 2025 किस तारीख को मनाया गया? ए 20 अप्रैल, बी 21 अप्रैल, सी 22 अप्रैल, डी 23 अप्रैल। सही आंसर है इसका सी, 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, शिक्षित और सक्रिय करने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2025 की थीम हमारी शक्ति हमारा घर है। यह सभी से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एकजुट होने और वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा अक्षमता को 3 गुना करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान करता है। नेक्स्ट प्रश्न। किस देश के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भारत की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? ए सऊदी अरब, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी ब्राजील। सही आंसर है इसका बी, अमेरिका। एक महत्वपूर्ण राजनयिक विकास के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 21 अप्रैल 2025 को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की शुरुआत की। नई दिल्ली स्थित पालम एयरपोर्ट पर उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके साथ सेकंड लेडी उषा वांस और उनके बच्चे भी मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के द्वारा
7 दुर्लभ मृदा निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। ए दक्षिण कोरिया, बी चीन, सी ब्राजील, डी अमेरिका। सही आंसर है इसका बी चीन। इन पर प्रतिबंध लगाया गया 7 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 206 सी के तहत कितने रुपए से अधिक लग्जरी सामान पर 1% टीडीएस लगाने का फैसला किया है? ए 10 लाख, बी 12 लाख, सी 8 लाख, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ए 10 लाख। आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 206 सी के तहत एक नया नियम लागू किया है, जिसके अनुसार अब 10 लाख से अधिक कीमत वाले लग्जरी सामान की बिक्री पर 1% टैक्स कलेक्टेड एड सोर्स लिया जाएगा। यह नियम 22 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है और इसका उद्देश्य उच्च मूल्य की खरीदारी पर निगरानी रखना तथा कर अनुपालन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का संचालन आधिकारिक रूप से शुरू किया गया है, इसका नाम क्या है? सही आंसर है इसका बी मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ने आधिकारिक रूप से संचालन शुरू कर दिया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। यह टर्मिनल भारत के क्रूज पर्यटन और समुद्री अवसंरचना को एक नई ऊंचाई देने का महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट पर्सन, भारत के किस क्रिकेटर ने आईपीएल में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाकर इतिहास रचा है? ए रोहित शर्मा, बी ऋषभ पंत, सी विराट कोहली, डी श्रेयस अय्यर। सही आंसर है इसका सी विराट कोहली। विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में एक और शानदार कीर्तिमान स्थापित करते हुए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर को पीछे छोड़ सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यह उपलब्धि कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की पंजाब किंग्स के खिलाफ मुल्लानपुर में खेले गए रोमांचक मुकाबले में हासिल की। नेक्स्ट पर्सन, हाल ही में किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया है? ए मंगीलाल जाट, बी सौरभ अग्रवाल, सी अतुल कुमार मलिक, डी राजेंद्र बावरिया। सही आंसर है इसका ए मंगीलाल जाट। नेक्स्ट पर्सन, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हर साल कब मनाया जाता है? ए 21 अप्रैल, बी 22 अप्रैल, सी 23 अप्रैल, डी 24 अप्रैल। सही आंसर है इसका सी 23 अप्रैल। नेक्स्ट पर्सन, पीएम मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल को किस राज्य से देश भर में ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे? ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। सही आंसर है इसका सी बिहार। नेक्स्ट पर्सन, यूनेस्को ने हाल ही में कितने नए ग्लोबल जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के रूप में नामित किया है?
ए 16, बी 20, सी 22, डी 18। सही आंसर है इसका ए 16। नेक्स्ट पर्सन, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने 21 अप्रैल 2025 को किया है? ए नितिन गडकरी, बी हरदीप सिंह पुरी, सी सर्बानंद सोनोवाल, डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। सही आंसर है इसका सी सर्बानंद सोनोवाल। अब देखते हैं कल के प्रश्नों के सही जवाब। प्रश्न नंबर 1, गरुड़ युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? सही आंसर है इसका डी भारत और फ्रांस। प्रश्न नंबर 2, मखाना बोर्ड की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? सही आंसर है इसका सी बिहार। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न नंबर 1, बीसीसीआई द्वारा जारी नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में एआई ग्रेड में कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? ए 5, बी 4, सी 3, डी 7। प्रश्न नंबर 2, अजय भूषण पांडे को हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय बैंक में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए विश्व बैंक, बी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, डी एशियाई विकास बैंक। अब देखते हैं त्योहार और उनसे संबंधित राज्य। नंबर 1, रंगोली बिहू असम। नंबर 2, नुआखाई त्योहार उड़ीसा। नंबर 3, फूलदेही त्योहार उत्तराखंड। नंबर 4, निंगोल चक्कीबा त्योहार मणिपुर। नंबर 5, लोंगटे फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। नंबर 6, सोनम लोसर नेपाल और सिक्किम। नंबर 7, थाई पुसम त्योहार तमिलनाडु। नंबर 8, सिमालू त्योहार असम। नंबर 9, कागियेद नृत्य महोत्सव सिक्किम। नंबर 10, मकर विलक्कक उत्सव केरल। नंबर 11, फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश। नंबर 12, गान नगई महोत्सव मणिपुर। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।